हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे वो सभी आपकी एजुकेशन के लिए हैं और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है और आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उससे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिएगा। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर रखा है तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि दो अकाउंट से अगर आप ट्रेड करेंगे तो इन केस बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपको स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है और लॉस हो जाता है। तो उस केस में आप दूसरे अकाउंट से अगर ट्रेड करेंगे तो 50% के अमाउंट से तो आपको उसमें बेनिफिट रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर देखिएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की जो आज के दिन में ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसके चार्ट को। तो यहाँ पर देखिएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में जो है आज के दिन में बाय ऑर्डर अभी लगे हुए 26,000 के। साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 3,49,00,000 लगभग 3.5 करोड़ के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम है। तो आपको वॉल्यूम भी एटलीस्ट उसी टाइम पे चेक करना है कि वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कल जो वॉल्यूम था दोस्तों वो अचानक से 15 करोड़ का था और आज वॉल्यूम मात्र 3 करोड़ का था। तो कल वॉल्यूम का क्या कारण था ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा कल मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से। बहुत सारे स्टॉक के मैं ऊपर वीडियो बनाने वाला था पर टाइम की कमी की वजह से नहीं बना सका। यहाँ पर जो डिलीवरी ऑफ परसेंटेज है वो 29% का है, जो एवरेज से भी कम है। तो अभी हमें यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, केवल हमें वॉल्यूम मिला है, वो भी कल का दोस्तों। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट में देखिएगा कल का जो वॉल्यूम था क्या कारण था। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कैंडल का लो है ये है हमारा 42.20 का और यहाँ पर कैंडल का जो हाई दिख रहा है ये है हमारा 42.45 का। तो ये हाई लेवल और यहाँ का लो लेवल दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कल का हाई बना हुआ है दोस्तों लगभग 42.20 के आसपास। और जिस तरह से स्टॉक ने कल इस लेवल को ब्रेक किया इस हाई को, तो आपको दिख रहा होगा 40.85 का है। और स्टॉक ने यहाँ पर जो मैंने अभी जो पुराना लेवल बताया है वो ही लेवल का हाई बनाया और स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आ गया। और इसने जो क्लोजिंग दी है वो इस हाई के पास में दी है। और आज की कैंडल ने ना तो इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है ना ही हाई को ब्रेक किया है, क्योंकि कैंडल इतनी बड़ी बनी है। तो अभी स्टॉक में हाई लेवल ब्रेक होना और लो लेवल ब्रेक होने में बहुत टाइम लग सकता है। इन केस अगर स्टॉक इस लो को ब्रेक करता है जो आज का है 39.60, तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है और उस केस में आपका लास्ट का जो लो है 38.30 का ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। अगर आप ये भी रखते हैं यहाँ पर इस कैंडल का हाई तो ये भी चलेगा 37.60 के आसपास का। फिलहाल आपका लास्ट का जो लो होता है जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया, यहाँ तक स्टॉक ने लो बनाने के बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया। तो ये लास्ट का जो लो होता है ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल होता है। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ लो बनाया जब स्टॉक गिर रहा था, गिरते गिरते हर बार नया लो बन रहा था और गिरते गिरते यहाँ आकर के लो बनाया 18-19 रुपए का। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, इस तरह से स्टॉक का ये लास्ट का लो था, आप देख रहे होंगे। और ये लो जब टूटा तो फिर स्टॉक में गिरावट आई और यहाँ तक लो बनाया। फिर स्टॉक ने ये हाई लेवल बनाया इस हाई के नीचे और स्टॉक में फिर गिरावट आई और लो बनते बनते यहाँ तक बना। तो अब कहने का मतलब यहाँ तक डाउन ट्रेंड था, यहाँ तक अप ट्रेंड था और ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर यहाँ पर लो बनाया और अब यहाँ पर लो बनाया था फिर यहाँ पर। तो ये लास्ट का लो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल जो भी आप मान करके चल रहे हैं। और स्टॉक जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा इस कैंडल के हाई को कल या परसों 40.85 का, तो आप अपना टारगेट फिर से यहाँ पर रख सकते हैं 42.20 या 20 से लेके 25 या 30 तक का। दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का और ये है हमारा 44.40 का। जैसे ही आपको
ऊपर के टारगेट मिलते जाएंगे आपको, जो अपना सपोर्ट लेवल या लो लेवल जो भी ऊपर शिफ्ट होता है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही यहाँ पर स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको 200 दिनों के मूविंग एवरेज को भी साथ में लेकर के चलना होगा, जो मैंने अभी यहाँ पर शो नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो एक लो है 60 रुपये के आसपास का, और यहाँ पर देखिएगा यही हाई बना हुआ है 58 के आसपास का। तो ये लेवल आप अपना कम से कम मिनिमम टारगेट रख सकते हैं, जैसे लेवल ब्रेकआउट होगा। मैं आपको टाइम पर और भी अपडेट करता रहूँगा, जैसे कि यहाँ पर एक लेवल है आपका 46.50 के आसपास का, ये भी एक आपका टारगेट रहेगा। तो जैसे जैसे आपको हाई और लो दिखते जाएंगे आप अपना टारगेट ऑटोमेटिक शिफ्ट करते जाएं। चलिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं अब बता देता हूँ कि कौन सा टारगेट रखना है, जो आपको अच्छा सा चार्ट में दिखाई देगा क्लियरली। यहाँ पर लो, और ये लो है हमारा 60 रुपये का, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपका लेवल रहेगा यहाँ पर, और ये है हमारा 78 79 के आसपास का। तो ये मिनिमम टारगेट है दोस्तों लॉन्ग टर्म वालों के लिए। स्टॉप लॉस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और साथ ही स्टॉक में अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो सभी को आशा होगी कि स्टॉक में पॉजिटिव रिजल्ट आए और कंपनी बढ़िया परफॉर्म करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।